हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, प्रणाम सभी को। स्वागत है आप लोग का मेरे आज के रिएक्शन विथ रोस्ट वीडियो में। और आज का वीडियो कुछ ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आ जाएगा सारा सच सामने। आखिर कौन इसमें खेल रहा था मास्टरमाइंड गेम, उसका पूरी सच्चाई आप लोगों के बीच। तो अगर मेरे चैनल पर जो भी नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए और पूरा सच जानिए। आखिर कौन था घर से भगाने वाला, कौन खेल रहा है इस बीच में सारे गेम। तो आप लोग वीडियो में बन के पूरा वीडियो सुनिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप टोटा बाबू घर छोड़ के जा रहे हैं। अभी तक मैंने देखा नहीं उनका वीडियो गए कि नहीं, बट फाइनली अब वो घर छोड़ के जा रहे हैं। और मैं ये कहूँगी पहले तो कि अगर आप जा रहे हो ना, तो चीज़ों को अच्छे करके जाओ। आज आंटी का ब्लॉग आया, मैंने देखा आंटी के ब्लॉग में। आंटी ने बोला कि फिर लोग मुझे टारगेट करेंगे कि तुम अपनी बेटी को नीचे सुला रहे हो, तुम अपनी बेटी को ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, मेरी बीवी कपड़ा धो रही है तो इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग भी कहेंगे कि जो भी सामान है, जो भी सारी चीज़ें हैं, आपकी सासू माँ ने आपको दहेज में दिया है, तो आप उस चीज़ को लेके जा सकते हो, यूज कर सकते हो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जहाँ भी नए जगह जा रहे हो। और भगवान करे तुम अच्छे से सेटल हो जाओ। सारी चीज़ें देखो, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जाए, चाहे मेरा बच्चा बिखर जाए। माँ बाप हमेशा चाहता है मेरे बच्चे ऊंचाइयों को छुएं। और माँ बाप जब कोई डिसीजन लेता है ना, तो वो एक भगवान का रूप होता है। आप देखिए, आज कहीं ना कहीं अगर ये घर से भी जा रहा है ना, तो इसमें कहीं भगवान की मर्जी रही होगी कि ये घर से जा रहा है। क्योंकि आप चीज़ों को समझिए, अगर ऐसा नहीं होता तो उस टाइम जा रहा था तो आंटी ने रोका था। आज ये जा रहा है तो आंटी भी बोल रही है जा जा तू घर से जा, अब आजीज कर दे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं अंदरूनी जो हमें कैमरे पे नहीं दिख रही हैं। कुछ चीज़ें होता है जो कि कैमरे पे नहीं दिखता है, वो चीज़ें बैक में हो जाती हैं। वही चीज़ें हैं कि कैमरे पे नहीं दिख रहा है चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जैसा कि आप देखिए, आंटी हमारी सोचती बहुत है, आंटी का दिल सॉफ्ट कॉर्नर दिल है। आप देखिए, बहुत लोग आ जाते हैं आंटी को बोलने के लिए। आंटी तो यहाँ तक भी बोली है कि उनकी मम्मी को इनडायरेक्टली बोली हैं कि उनकी मम्मी को होना चाहिए कि वो अपनी बेटी को अभी ले जाएं, 6-7 दिन वहाँ रखें, उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाए और तब वो अपनी बेटी को ले आएंगे। उनकी बेटी को अपनी बहू बना के लेके जाना चाहिए। उनकी मम्मी को भी पता नहीं क्या चीज़ें उनके भी मन में चल रहा है। कुछ दिन के लिए अपने बच्ची को अपने घर ले जाते। भाई बेटी है आपकी, अभी कहाँ रहेगी, छोटी सी बच्ची है। कंटेंट के लिए ये टोटा बाबू भी नहीं जाने दे रहा। भाई इतना कंटेंट का भूख, बाबा रे बाबा, बस करो कंटेंट का भूख। अभी जा रहे हो, घर से जाते जाते भी तुम्हारी सारी बेशर्मी अभी भी दिख रही है। एक माँ को अभी भी परेशान कर रहे हो, जाते जाते भी कि चटाई पे सोएंगे, बेड नहीं है। अरे भाई तुमको दहेज में मिला है ना बेड, जा सारे सामान लेके जाओ, बेड लेके जाओ, वॉशिंग मशीन लेके जाओ, फ्रीज लेके जाओ, जितना सामान है सारी चीज़ें अपने घर लेके जाओ। जब तुमको सामान मिला है तो उस चीज़ का यूज करो ना। जाते फिर आंटी को गाली सुनाएगा। हाँ, मैं कुछ लोगों को भी जवाब देना चाहूँगी जो आंटी को गाली देने आ रहे हैं ना। तो एक चीज़ बताओ, तुम लोग के अंदर, छोड़ो तुम लोग क्या ना, माँ का भी दिल नहीं कहते। तुम लोग औरत हो कि ना हो, ये बताओ कि छक्का सब पैदा लियो। एगो छुछुंदरिया जे आ तारी थुक चट्टी डगरा के बैगन बहुत भोगती है। तेरा फिर आएगा ना तो तेरा बीपी लो, बीपी हाई, रो धो के आ जाएगी फिर देखने अति बोलने के लिए। थुक चट्टी कहीं की, ऐसी थुक चट्टी है कि चाटती है और उसी परिवार में ही एक दूसरे से लड़ाई लगवाती है। तो गाइज, हम उस थुक चट्टी से कहना चाहेंगे कि अपना परिवार संभाल लो। अपना परिवार संभालता नहीं है, दूसरे परिवार में बोलने आ जाती है कि छोटा बेटा सही है, बड़ा बेटा गलत है। तो अपना घर संभालो, अपने देखो ना कि तुम्हारा घर। और बताओ, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ कहीं ना कहीं रंजना की मम्मी का है। अगर वो अपनी बेटी को लेके जाती तो चीज़ें कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीज़ें सही भी हो जाती। आज वो अपनी बेटी को नहीं ले गए तो चीज़ें और भी बिगड़ गई। तो माँ बाप हमेशा चाहता है कि मेरी बेटी का घर बस जाए। कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरी बेटी का घर उजड़े। आज हम अपने आप पे ही बोलते, कुछ भी चीज़ें होंगी, माँ कहेंगी 5 दिन आ जाओ, 6 दिन आ जाओ, फिर कहेगी बेटी तुम्हारा घर ससुराल ही है। आज लोग आ जाते हैं ज्ञान देने, बेटी का ना ससुराल होता है ना मायके होता। अरे भाई, अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कुछ दिन के लिए अलग हो जाओ,
फिर आना इसी घर में है। एक दिन ऐसा होगा आप कामयाब होके इसी घर में आओगे, सारे एक साथ मिलजुल के रहोगे। आज सचिन भाई भी जब घर खाली करके जा रहे थे यहाँ से, एक लॉकडाउन में वो घर से निकले थे, आज उनकी पहचान कुछ अलग है। और भगवान करे तुम्हारी भी पहचान वैसी बने, बट तुम अपने दिल में ना लोगों को बसाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, इतनी तुम्हारे अंदर दूसरे के प्रति जलन, जो चीज़ें हैं ना तुम्हारे अंदर, वो चीज़ें निकालो। पैसे का कंजूसीपन, अरे जब इंसान लोग कहता है ना कि पैसा ना कमाओ इंसान कमाओ। आज के टाइम में पैसे से ज़्यादा इंसान की ज़रूरत है। अगर दो इंसान तुमको अच्छा कह रहे हैं ना, तो वही सबसे बड़ा जीवन है तुम्हारे लिए। पैसा तो कुत्ते बिलाई भी कमा लेते, रोड पे भिखारी भी पैसा 10 रुपया कमा लेता है, पर इज्जत, सम्मान और आदमी बहुत कम लोग कमा पाता है। और वही चीज़ें आज सचिन को देखने को मिलता है। जहाँ भी इवेंट में जाता है, जिस चीज़ में जाता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि कितना इज्जत उसने कमाई। या आंटी अंकल भी स्कूल से रिलेटेड भी जहाँ जाते हैं, अंकल की रेपुटेशन देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट और, ये इसने बोला है कि मैं जो बातें करूँगा अंकल से वो मेरे मन में रहेगा, मतलब पापा से, और पापा जो भी बातें मुझे कहेंगे वो भी मेरे मन में रहेगा, मैं पापा को जो कहूँगा पापा। तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली हस्बैंड वाइफ को अलग कर रहे हो कि पापा मेरे साइड मम्मी अलग रहे, तब मम्मी पापा को अपने साइड कर लेंगे। तो ऐसे ही अगर सोचो हस्बैंड वाइफ को अलग करोगे ना, तो तुम्हारा भी कर्म आएगा कि तुमको भी ऐसा होगा कि रंजना तुमसे अलग हो जाएगी। इसीलिए किसी पति पत्नी को ऐसा मत करो। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज, और मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं देखूंगी इसका कि अगर ये चला गया होगा तो उस पर आएगा सुबह में वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, एंजॉय कीजिए, एंजॉय मोड में देखिए। बस इतना ही कहूँगी, एक समय आएगा फिर इसी माँ बाप के चौखट पे आओगे और सैल्यूट करोगे उस माँ बाप को कि तुमने निकाला माँ, तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। थैंक यू माँ। आंटी जो भी करती है, हर हमेशा मैंने देखा है उनको अच्छा ही करती है। जब भी अपने बच्चे के लिए कुछ भी करा, डिसीजन भी लिए ना, तो वो अच्छा ही होता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को परखती है। माँ जब जन्म देती है ना 9 महीने में, तो वो अपने बच्चे को परख लेती है कि मेरा ये बच्चा कैसा है, वो बच्चा कैसा है। सारी चीज़ें माँ बाप समझ जाते हैं। तो एक ही बात है, इतना ही कहूँगी। जाइए, सबसे ज़्यादा बिटिया रानी के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पर भगवान करे वो भी खुश रहेगी, क्योंकि बुरा ही हमें लग के क्या होगा, आप ही सब कुछ करवा ही रहे हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे। चलिए, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मेरा वीडियो सुबह आएगा, मैं इनका वीडियो अगर देखूंगी कि अगर इनका वीडियो आया है तो मैं देख के फिर आप लोगों को सारी जानकारी दूँगी। इसमें पूरे मास्टरमाइंड गेम सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं रंजना की माँ है। वो अगर चाहती तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। तो सारी चीज़ें आप लोगों के पास भी है कि कौन कैसा है, और अगर वो चाहती तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। आज उनकी बेटी कहीं ना कहीं दुख में रहेगी भी, तो भाई दुख में क्यों रहेगी, अपने पति के साथ रहेगी। पति करेगा, झाड़ू पोछा बर्तन बासन सब करेगा। चलिए, बाय बाय, लव यू। सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को प्यार। बड़े अपना आशीर्वाद देते रहे, छोटे